गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चल रहा है। पहले 2 या 3 लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको थियरी के बारे में बात की थी और कुछ एग्जाम्पल भी हमने कंप्लीट कर दिए। एक्सरसाइज 8.1 के 5-6 सम भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ओके, और हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन हो तो कैसे काम करते हैं वो मैंने आपको बताया था। अगर 2 फंक्शन है जिसमें x और y दोनों की टर्म है तो उसमें कैसे काम करते हैं। तो पहले तो हमको क्या करना चाहिए कि वो कौन सा कर्व है वो हमको पता होना चाहिए। बाद में इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो, बाद में फिगर ड्रॉ करो, बाद में बाउंडेड रीजन आप डिसाइड कर लो कि ये बाउंडेड रीजन है और उसके बाद लिमिट डिसाइड करनी होगी। और लिमिट शायद आपको पता हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आप स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं और उसका दोनों एंड पॉइंट अलग अलग कर्व, जो 2 कर्व हमको दिए हैं वो दोनों को एक एंड पॉइंट एक कर्व को दूसरा एंड पॉइंट दूसरे कर्व को टच करता है तो हमें स्टैंडिंग लाइन मतलब x की लिमिट लेनी पड़ेगी। अगर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके दोनों एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट पहला कर्व को दूसरा एंड पॉइंट दूसरे कर्व को टच करता है तो हमें y की लिमिट लेनी पड़ेगी। वो सब मैंने आपको समझाया था और एक इलास्ट्रेशन भी पढ़ाया था, सिर्फ उसी तरह का, सेम उसी तरह का ये इलास्ट्रेशन, ये 8.1 का 6 नंबर का सम है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही, सिर्फ इसमें डिजिट चेंज की हुई है। एग्जाम में भी हमको ऐसा दे सकते हैं कि x² + y² = 4 है तो उसकी जगह पे 8 या 16 वगैरह वगैरह हो सकता है, देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो भी हमें एरिया फाइंड करना है, जिस रीजन का एरिया फाइंड करना है वो रीजन पहले क्वाड्रेंट में है, एनक्लोज्ड बाय x एक्सिस। ये तीनों चीज से ये बाउंडेड होता है। x एक्सिस लाइन x = √3y and the circle x² + y² = 4, and we know, see here from this equation of circle we know that which is standard equation of circle and its center is 0 0, radius is r², that is 4, that means radius r = 2। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन पहले मैं लिख लेता हूं। here x² + y² = 4 is circle and its center is O0 0 and radius r = 2। ओके, ये खत्म हो गया सर्कल के बारे में। अब मैं बात करता हूं लाइन के बारे में, x = √3y। तो देखो यहाँ पे लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax + by + c = 0, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो मतलब क्या हुआ, ये लाइन 0 0 में से पास होने वाली है। सर्कल के इक्वेशन को मैं रिजल्ट नंबर 1 दे देता हूं एंड यहाँ पे देखो, एंड x = √3y is equation of line which passes through which point, origin, which passes through O0 0, ओरिजिन में से ये पास होने वाली है। तो इसको मैं रिजल्ट नंबर 2 बोल देता हूं, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस सर्कल एंड द लाइन। सी हियर, नाउ फ्रॉम 1 and पहला इक्वेशन हमारा है x² + y² = 4 एंड दूसरा इक्वेशन है x = √3y। नाउ I put x = √3y in this equation. See here, x = √3y
होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 3y स्क्वायर दैट इज 3y स्क्वायर मींस हियर वी गेट 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 देखो यहाँ पे लिखता हूं 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज 4y स्क्वायर is equal to 4 that means y square is equal to 1 now taking square root both sides then we get y is equal to plus or minus 1 okay तो हमें अब क्या फाइंड कर रहे हैं वैल्यू ऑफ x put this value of y in result number 2 और इक्वेशन नंबर तो देखो क्या होता है now if y is equal to plus or minus 1 then 2 implies x is equal to root 3 y that means x is equal to root 3 and y that is plus or minus 1 means value of x is plus or minus root 3 तो x root 3 है तो y की वैल्यू प्लस 1 है अगर x माइनस रूट 3 है तो y क्या है माइनस 1 so therefore intersection point of given curve are first point a root 3 1 and second point b minus root 3 minus 1 ओके ये दोनों पॉइंट हमको मिल गए अब मैं बात करने वाला हूं फिगर की तो पहला सर्कल में ड्रॉ कर देता हूं सर्कल जो कि बहुत इजी है ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया ये हमारा एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिएगा और स्केल का यूज खास कीजिएगा तो लाइन है वो तो ओरिजिन में से पास होने वाली है तो पहला पॉइंट a √3 1 which lies in which quadrant first quadrant why because x and y both coordinate are positive see second point b both coordinate are negative then b lies in third quadrant तो यहां पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी ये हमारी लाइन x is equal to √3y और ये पॉइंट है a √3 1 ये पॉइंट है b -√3 -1 और ये ओरिजिन चल अब बात करता हूं मैं पहला है सर्कल तो ये पोर्शन हो गया पहला क्वाड्रेंट की बात है पहले क्वाड्रेंट की बात है तो ये सर्कल बाद में लाइन और तीसरी चीज है एक्स एक्सिस तो इन तीनों से जो बाउंड्री रीजन मिला ये आपको दिख रहा है फिगर में ओके तो ये हमारा बाउंड्री रीजन हो गया अभी मुझे एक और पॉइंट की तलाश है ये पॉइंट होगा सी और सी पॉइंट कहां पे है एक्स एक्सिस पे तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है और जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 2 तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2 0 ओके तो अब लिमिट कौन सी लेनी होगी x की या y की तो पहले स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करता हूं वर्टिकल लाइन तो ये देखो ये लाइन ड्रॉ की तो उसका एक एंड पॉइंट वो तो लाइन को टच करता है दूसरा एंड पॉइंट सर्कल को टच करता नहीं है तो स्टैंडिंग लाइन यहाँ पे बिल्कुल चलने वाली नहीं है तो अब मैं बात करता हूं स्लिपिंग लाइन की देखो यहाँ पे ये लाइन मैंने ड्रॉ की तो इसमें अच्छी बात ये है कि इसका एक पॉइंट लाइन को टच करता है दूसरा एंड पॉइंट सर्कल को टच करता है हमेशा कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे मैंने कोई भी लाइन यहाँ पे काफी सारी लाइन ड्रॉ की है उसके सभी के एक एंड पॉइंट लाइन को टच करता है दूसरी एंड पॉइंट सर्कल को टच करता है मतलब हम y की लिमिट लेने वाले हैं y की लिमिट मतलब 0 to 1 ये हो गई y की लिमिट तो सब्जेक्ट x को बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट x को बनाएंगे हम यहां पे देखो कैसे तो पहला नाउ x square plus y square is equal to 4 and therefore x square is equal to 4 minus y square and then x is equal to under root 4 minus y square say this is f of y. Now from second equation
and x is equal to root 3y, say this is g of y. तो ये दोनों को में से मैंने दोनों में से x को सब्जेक्ट बना दिया, मतलब टर्म हमारी हुई y, बात करने वाला हूं अब मैं i. तो नाउ i इज इक्वल टू लिमिट कौन सी आएगी भाई? लिमिट आएगी y की 0 to 1. तो यहां पे इंटीग्रेशन 0 to 1 f of y माइनस g of y dy, f of y माइनस g of y dy. अब यहां पे मैं f of y क्या है हमारा? अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी ऑफ वाई, दैट इज रूट 3 वाई डी वाई. अब बहुत ही इजी इंटीग्रेशन, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस रूट 3 वाई. ओके, तो क्या करने वाले हैं यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x by 2 अंडर रूट एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपन a. लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है? y, और a जो कि हमारा होगा 2 रूट 4 दैट इज 2. तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूं. तो पहली टर्म आएगी यहाँ पे x by 2 दैट इज y by अंडर रूट एज इट इज 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 दैट इज 4 बाई 2 साइन इनवर्स y बाई 2. तो ये जो रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन खत्म हो गया. माइनस रूट 3y माइनस रूट 3 और जो y है उसका इंटीग्रेशन आएगा y स्क्वायर बाई 2. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं y स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हमारी है 0 to 1. तो पहले अपर लिमिट अप्लाई करने वाला हूं यहाँ पे. तो I is equal to upper limit. Put first y is equal to 1 here. Then 1 by 2 under root 4 minus 1 we get root 3 plus 4 by 2 that is 2 sine inverse. Put y is equal to 1. Then we get 1 by 2 minus y is equal to 1 then root 3 by 2 लेकिन माइनस. तो ये मैंने अपर लिमिट रख दी. माइनस लोअर लिमिट पुट y is equal to 0. Then first term is 0. Second term sin inverse 0 which is also 0 and third term is also 0 plus root 3 by 2 and last term is minus root 3 by 2. Then both term are cancelled. Then we get I is equal to 2 into sin inverse 1 by 2 and we know the value of sin inverse 1 by 2 which is pi by 6. Then I is equal to 2 into pi by 6. Then we get I is equal to pi by 3. ओके, तो ये हमको I मिल गया. नाउ मैं लिख लेता हूं एरिया जो कि हमें फाइंड करना था. तो दैट रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन A is equal to मॉड्यूलस ऑफ I. लेकिन I जिसकी वैल्यू है पाई बाई 3, तो A is equal to मॉड्यूलस पाई बाई 3 and pi by 3 which is always positive and our final answer is pi by 3. तो ये सम यहाँ पे खत्म हो चुका है. बहुत ही बढ़िया सम, इसको IMP लिख दो. ओके, अगले सम की बात करते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया और IMP है. ठीक है, चलो बच्चों अभी एक और सम की बात कर लेता हूं. 8.1 का 8 नंबर का सम बहुत ही बढ़िया. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं मोस्ट IMP. ओके, ये सम बहुत ही बढ़िया है. क्वेश्चन क्या है देख लो. द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड दूसरी लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4. एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 is divided into two equal parts by the line
x इज इक्वल टू a, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a। मतलब क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम जानते हैं, कैसा शेप उसका आएगा वो बात करते हैं, लेकिन पहले इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जो कि पैराबोला है, और दूसरी लाइन x इज इक्वल टू 4 है। तो पैराबोला और x इज इक्वल टू 4, इन दोनों से जो भी बाउंडेड रीजन हमको मिलता है उसके दो इक्वल पार्ट्स, इक्वल एरिया वाले पार्ट्स होते हैं, लेकिन कौन पार्ट्स करता है, तो लाइन x इज इक्वल टू a, तो लाइन x इज इक्वल टू a जो हमारा बाउंडेड रीजन है उसके दो इक्वल एरिया वाला पार्ट्स बनाती है, तो हमें a फाइंड करना है। तो पहला इक्वेशन है जो कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, हम जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि वो पैराबोला का इक्वेशन है, लेकिन शेप कैसा आने वाला है, तो यहां पे y की जगह पे माइनस वाई रख दो तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो वाई स्क्वायर ही रहेगा, मतलब इक्वेशन में कोई चेंज आने वाला नहीं है, इक्वेशन में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। ओके, तो ये इक्वेशन सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस होगा, तो मतलब उसका शेप आएगा C या फिर उल्टा C। लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव x है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव x, तो मतलब आएगा शेप C वाला, और x इज इक्वल टू 4 है तो वो लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और पैरेलल टू y एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो पहले मैं तो ये जो कर्व है उसके बारे में लिख लेता हूं, देखो यहाँ पे हियर x is equal to y square is equation of parabola, पैराबोला का इक्वेशन है, और उसका वर्टेक्स एंड इट्स वर्टेक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो उसका वर्टेक्स आएगा ओरिजिन 0 0, और शेप हम अच्छी तरह से जानते हैं, शेप आएगा C वाला, और दूसरा x इज इक्वल टू 4, तो वो लाइन कैसे आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ड्रॉ करता हूं पहले मैं, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। फिगर ड्रॉ करते वक्त खास स्केल का यूज करना मत भूलिए, ओके, स्केल का यूज कंपलसरी करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पैराबोला, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से फिगर ड्रॉ करिएगा। ये हो गया पैराबोला का इक्वेशन, पैराबोला का कर्व, तो ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब दूसरी लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है, तो x इज इक्वल टू 4 वाली, ओके, x इज इक्वल टू 4 वाली जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है। ये पैराबोला का जो कर्व है, ये फिगर है, उसका थोड़ा अच्छी तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये x इज इक्वल टू 4, तो शायद यहाँ पे आएगी, तो ये लाइन हो गई हमारी x इज इक्वल टू 4 वाली। तो देखो पैराबोला और x इज इक्वल टू 4, इन दोनों से ये जो बाउंडेड रीजन है, ये टोटल बाउंडेड रीजन होगा, ये एंड ये टोटल बाउंडेड रीजन, उसके दो इक्वल एरिया वाले पार्ट्स बनाता है कौन, लाइन x इज इक्वल टू a। मतलब अगर हम लाइन x इज इक्वल टू a ड्रॉ करें तो ये जो रीजन है उसके दो इक्वल पार्ट्स होने वाले हैं। तो यहां पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, x इज इक्वल टू a। ये लाइन हमारी हो गई x इज इक्वल टू a। तो इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया सेम ही है, ओके। तो यहाँ पे मैं पॉइंट डिफाइन कर देता हूं, ये हमारा ओरिजिन है, ये पॉइंट है A, ये B, ये होगा C, D, ये E और ये पॉइंट होगा F। मतलब इसका जितना भी एरिया आएगा इस पोर्शन का, उतना ही एरिया इस पोर्शन का आने वाला है, ओके। तो दोनों का एरिया सेम ही है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, देखो खास, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, एरिया
ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कौन से पॉइंट्स, तो ओ ए एफ यहां पे लिखना बाकी रह गया, यहां पे ई, ये पॉइंट है ई, तो ओ ए एफ ओ ए ई ओ, ओके, ओ ए ई ओ, ये चारों वर्टेक्स जो भी रीजन हमको मिलता है उसका एरिया सेम है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पॉइंट्स ए बी डी ई ए बी डी ई ए, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ए बी डी ई ए, ये सभी पॉइंट से जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया, मतलब ये दोनों का एरिया सेम है। तो अब बात करता हूं जो पहला रीजन है, पहला रीजन ये वाई एक्सिस है, हम जानते हैं, तो ये होगा x इज इक्वल टू 0, तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है, तो लिमिट तो बहुत ही क्लियर है, x इज इक्वल टू 0 टू a लिमिट हमें लेनी पड़ेगी, तो x की लिमिट लेने वाले हैं तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा y को, ओके, y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो यहां पे पहले मैं y को सब्जेक्ट बना देता हूं, देखो नाउ x इज इक्वल टू y square, then y is equal to root x, that means x raised to 1 by 2 is equal to fx, तो ये मैंने y को सब्जेक्ट बना दिया, तो लिमिट कौन सी आएगी भाई 0 टू a, ओके, 0 टू a, तो y को सब्जेक्ट बना दिया, लेकिन 0 टू a y को सब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे y is equal to देखो पॉजिटिव रूट x लिखा है, तो मतलब हमें मिलने वाला है जो पहले क्वाड्रेंट में है उसका ही एरिया, तो ये पूरा एरिया अगर फाइंड करना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले क्वाड्रेंट में जितना भी रीजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये पूरे का पूरा एरिया मिल जाएगा, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं देयरफॉर 2 इनटू एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, अब यहां पे देखो कौन कौन से पॉइंट आने वाला है, बाउंडेड बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी है ओ ए एफ ओ, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं ओ ए एफ ओ इज इक्वल टू 2 इनटू एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, तो यहां पे जो पहला क्वाड्रेंट में जो भी रीजन है उसका एरिया फाइंड कर लो, तो ए बी सी एफ ए, ओके, ए बी सी एफ ए, तो मतलब क्या हुआ, इसका डबल कर दो तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा, इसका डबल कर दो तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा, और दोनों का एरिया तो सेम है ही, वो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहां पे 2 जो कि कट हो जाएगा, तो पहला जो पोर्शन है उसका एरिया को मैं लिख देता हूं मॉड्यूलस ऑफ I1, और जो दूसरा है उसको लिख देता हूं मॉड्यूलस ऑफ I2, तो पहला जो पोर्शन है उसका एरिया फाइंड करना है, तो लिमिट हमें लेनी पड़ेगी 0 टू a, तो यहां पे लिख लेता हूं मॉड्यूलस इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx इज इक्वल टू मॉड्यूलस, लिमिट कौन सी अब आएगी, इस पोर्शन का बात कर रहा हूं, तो लिमिट आएगी a टू 4, x की ही लिमिट है a टू 4, और ये दोनों रीजन जो कि बंद है कौन से कर्व से, तो पैराबोला से, तो इक्वेशन तो यहाँ पे सेम ही आएगा, मतलब यहाँ आएगा fx dx, तो देयरफॉर मॉड्यूलस इंटीग्रेशन 0 टू a fx जो कि है x रेज़ टू 1 by, तो यहां पे होगा x रेज़ टू 1 by 2 dx इज इक्वल टू a टू 4 x रेज़ टू 1 by 2 dx। अब x रेज़ टू 1 by 2 का इंटीग्रेशन, तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, x रेज़ टू n की, तो x रेज़ टू n प्लस 1 अपन n प्लस 1,
तो यहाँ पे हो जाएगा x रेस टू 3/2 डिवाइड बाई 3/2, तो यहाँ पे होगा x रेस टू 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और हमारी लिमिट है 0 to a, लेकिन आएगा मॉड्यूलस। सेम थिंग फॉर ऑपोजिट साइड, x रेस टू 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और लिमिट है हमारी a to 4। अब देखो जो डिनोमिनेटर में 3/2 है उसको अगर न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो हो जाएगा 2/3, और 2/3 जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसको मैं बिल्कुल बाहर लेता हूं, तो बाहर की साइड पे रख देता हूं 2/3, तो मॉड्यूलस में आएगा x रेस टू 3/2, x रेस टू 3/2 और लिमिट है 0 to a, सेम 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा x रेस टू 3/2 और लिमिट आएगी a to 4, लेकिन मॉड्यूलस में, तो दोनों साइड पे 2/3 कैंसल। और अब यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट में अप्लाई करने जा रहा हूं, तो देखो कैसे होता है। तो यहाँ पे मॉड्यूलस में आएगा a रेस टू 3/2 अपर लिमिट जो कि हमारी a है, और लोअर लिमिट 0 है तो 0 रेस टू 3/2 दैट इज 0। फ्रॉम अदर साइड पुट फर्स्ट x इज इक्वल टू अपर लिमिट दैट इज 4, मींस यहाँ पे हो जाएगा 4 रेस टू 3/2 माइनस a रेस टू 3/2। ओके, तो यहाँ पे a रेस टू 3/2 आप फिगर से देख सकते हो कि a और 4, a जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है, तो पॉजिटिव नंबर है उसका पावर 3/2 तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे मॉड्यूलस निकाल दे तो भी चलेगा। और हम जानते हैं फ्रॉम फिगर देख लो, x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे है, x इज इक्वल टू a यहाँ पे है, तो a से ज्यादा a से बड़ी वैल्यू है 4, मतलब a और 4 की कंपैरिजन करो तो a हो जाएगा छोटा सा, तो अगर यहाँ पे मॉड्यूलस भी निकाल दे तो भी चलेगा क्योंकि पहली टर्म ऑलरेडी लार्ज है, जो दूसरी टर्म है उस, तो 4 रेस टू 3/2 माइनस a रेस टू 3/2 माइनस a रेस टू 3/2, टेक दिस साइड देन 2 into a raised to 3/2 is equal to 4 raised to 3/2. Therefore 2 into a raised to 3/2 is equal to 4. That means 2 square. तो यहाँ पे 2 और ये 2 कट हो जाएगा, तो मतलब बच गया 2 raised to 3. That is a. Now 2 taking denominator, then we get a raised to 3/2 is equal to 4. लेकिन हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पे तो a रेस टू 3/2 है, चलेगा नहीं, तो दोनों साइड पे पावर अप्लाई करो, कौन सी 2/3, तो यहां पे हो जाएगा a रेस टू 3/2 होल रेस टू 2/3 इज इक्वल टू 4 रेस टू 2/3, तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों कट हो गया, तो a की वैल्यू हमको मिल गई 4 रेस टू 2/3। ओके, बहुत ही बढ़िया सम, और ये सम खत्म हो गया। पहले ही मैंने बोला बहुत ही अच्छा सम है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, सिर्फ इसको थोड़ा समझो, बाकी कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, थोड़े अभी और सम करने बाकी है, लेकिन अगले लेक्चर में, इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। ठीक है।